Hello, good morning student. Dear student, today I am going to explain the next rules of the subject verb concord. Yesterday I discussed 5 rules regarding of the topic subject verb concord. Today I am going to start rule number 6. When the nouns are ज्वाइन की जगह आप ये लिख लो व्हेन द नाउन्स आर कंपाउंड इन फॉर्म जब कह रहे नाउन कंपाउंड के रूप में हो, किस रूप में? कंपाउंड के रूप में हो, मेकिंग वन यूनिट और वन यूनिट को शो कर रहा हो, मेकिंग one unit. The verb must be singular. The verb must be singular. तो verb singular यूज होगा कब? When the nouns are compound in form. जब नाउन है क्या है? फॉर्म में कंपाउंड हो, उसका रूप कंपाउंड हो और उसका एक यूनिट को बना रहा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी. एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम बोलते ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कार्ट, तो ब्रेड लिख लो उसको, ब्रेड एंड बटर एक ही यूनिट है ये दोनों की, ब्रेड एंड बटर इज देयर ओनली फूड, is there only. तो ब्रेड एंड बटर ये क्या है? अपने आप में नाउन्स है, कंपाउंड है. किस रूप में है? एक वन यूनिट को शो कर रहा है, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड बटर. एक और एग्जाम्पल नंबर 2, हियर कम्स माई फ्रेंड एंड फिलोसफर. तो फ्रेंड और फिलोसफर दोनों, Here comes my friend and philosopher. तो फ्रेंड और फिलोसफर एक ही एक व्यक्ति के लिए आ रखे हैं, फिलोसफर. ये एग्जाम्पल है. रूल नंबर 7. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 7. When a sentence begin with introductory, when a sentence begin with introductory मीन्स पहचान कराने वाला, introductory. When a sentence begin introductory, there, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में देयर आ रखा है, TH, जैसे मैंने कहा एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग. तो इंट्रोडक्टरी अगर सेंटेंस का व्हेन सेंटेंस बिगिन, कोई सेंटेंस शुरू होता है कैसे? देयर से. तो समझो देयर क्या? इंट्रोडक्शन करा रहा है आपको कंसर्निंग नाउन से. तो आपको जो वर्ब यूज करनी है, द वर्ब मस्ट बी एग्री विद, मस्ट एग्री विद किसके अकॉर्डिंग होगी? एग्री विद द नाउन दैट, उस नाउन के अकॉर्डिंग होगी जो उस वर्ब को फॉलो कर रहा है, जो उसको दैट इट फॉलो दैट इट. देखिए एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद इंट्रोडक्टरी देयर, अगर सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो वर्ब मस्ट बी विद द नाउन दैट फॉलो इट. तो वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा जिसको देयर शो कर रहा है. इट्स क्लियर. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 1. देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट. सिंपल कह रहे हो, देयर आर 2 बॉयज आर रनिंग, देयर आर 10 बुक्स ऑन द बेंच. ये आपका सेंटेंस है, ठीक है. और आप कह सकते हैं मेरे स्कूल में एक स्विमिंग पूल है,
कि देयर इज अ स्विमिंग पूल इन माई स्कूल, देयर इज अ स्विमिंग पूल इन माई स्कूल। तो क्योंकि स्विमिंग पूल सिंगुलर है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट है, वर्ब उसमें सिंगुलर अप्लाई होना है। रूल नंबर 8, द नाउन प्लूरल इन फॉर्म, जो नाउन क्या है फॉर्म में क्या हो, प्लूरल हो, इन फॉर्म, द नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर, बट सिंगुलर इन मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है। द नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, टेक द वर्ब इन सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। एग्जाम्पल, the news is true. First, the news is true. Number 2, mathematics is not a difficult subject. Next, rule number 9. Rule number 9, जो हमारे कलेक्टिव जितने भी नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन अगर इनको इंडिविजुअली अलग अलग शो करेंगे सेपरेटली, तो फिर वर्ब हमें उसके साथ प्लूरल लगती है। तो उसको आप लिख लीजिए, कलेक्टिव nouns that take verb in singular but when the individual are taken separately. The verb can be in plural. क्या कह रहा है कि कलेक्टिव जो नाउन्स होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, लेकिन अगर हम उनको इंडिविजुअली सेपरेट क्या करेंगे, यूज करेंगे, शो करेंगे, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु, इज ग्रेजिंग, ग्रेज मीन्स चर रहा है, ग्रेजिंग। और नंबर 2 एग्जाम्पल, द जूरी वर, द जूरी जो है, अगर कोई कमेटी होती है जो डिसीजन देते हैं, जज उस वगैरह, उसके जो अलग जो मेंबर रहते हैं, द जूरी वर, जो जूरी है वो डिवाइड हो गई है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वो जूरी है जो अपने अलग अलग उनके ओपिनियन है, तो इंडिविजुअल उनको शो हो रहा है, इसलिए इसमें वर का यूज हुआ है। और हर्ड ऑफ कैटल, जो कैटल का ग्रुप है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट, रूल नंबर 10, अ प्लूरल नाउन रिफरिंग, जो एक प्लूरल नाउन होता है रिफरिंग, वो शो डिस्टेंस, अ प्लूरल नाउन रिफरिंग शो
डिस्टेंस या वो अब वेट को अगर शो कर रहा है, जो प्लूरल नाउन है, अगर डिस्टेंस को शो कर रहा है, वेट को शो कर रहा है या हाइट को शो कर रहा है, हाइट, डिस्टेंस और वेट और हाइट को अगर शो कर रहा है, जो प्लूरल नाउन है, अमाउंट या अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी represent a singular noun, singular verb, represent a singular verb. वो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या होगा, रिप्रेजेंट ए सिंगुलर फिगर, वर्ब क्या, सिंगुलर फिगर लिखो पहले, सिंगुलर फिगर या सिंगुलर क्वांटिटी को अगर शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो नेचुरली है केवल डिस्टेंस हो, हाइट हो, अमाउंट ऑफ मनी हो, वेट हो, वो सिंगुलर फिगर को अगर क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने फर्स्ट बोला 5 फर्नीचर्स इज अलोंग, 5 किलोमीटर्स लिख लो, 5 बल्कि इसमें लिख लो 5 फर्नीचर के किलोमीटर लिख लो आप, 5 किलोमीटर में जल्दी हो जाएगा. 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. नंबर 2, शी गिव्स हिम एन ओल्ड 500 रुपीज नोट, वो भी क्या है, मनी, अमाउंट ऑफ मनी है. और दूसरा एग्जाम्पल आप उसको लिख सकते हो, शी गिव्स हिम एन ओल्ड 500 रुपीज नोट. ठीक है. Dear student, these are the rules belong to subject verb concord. Watch and listen this video carefully and also write all these rules in your notebook. Try your best to understand all these rules. If you will be feel any difficulty, any problem, you can call to me and you can ask any message, any query through your message. Thank you.